अमेज़न का जंगल, जिसे आपने फिल्मों में देखा होगा या कहीं ना कहीं इस महाभयंकर जंगल के बारे में जरूर सुना होगा। अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर जंगल भी कहा जाता है। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाले साफ पानी के लिए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अनेकों प्रकार के जीवों की प्रजातियों का भंडार है। ये रेन फॉरेस्ट अपने अंदर ऐसे ऐसे राज समेटे हुए है कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप इसके विशाल बायोडायवर्सिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने जीव है उसके करीब 1/3 जीव जंतुओं को आप एक साथ अमेज़न के जंगल में देख सकते हैं। और दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जीव जंतुओं की प्रजातियां आपको यहीं देखने को मिलेंगी। और तो और जीवों की कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जो अमेज़न के जंगल के अलावा आपको पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, फिर चाहे वो जानवरों की प्रजातियां हो, पेड़ पौधे हो या आदिवासी इंसान की। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय जंगल के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। सो वीडियो में बने रहिए। अमेज़न जंगल, यह जंगल इतना विशाल है कि हमारी पूरी धरती के करीब 4% हिस्से पर अकेला राज करती है। हमारी धरती पर जीवों की कई सारी प्रजातियों को पनाह देने वाला ये जंगल बायोडायवर्सिटी और इस धरती पर जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि एक्सपर्ट इस जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के करीब 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से प्रोड्यूस होती है। यानी कि अगर ये जंगल ना होते तो हमारे लिए सांस लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो चलिए इस जंगल को थोड़ा और करीब से समझने का प्रयास करते हैं और इस जंगल के विचित्र जीवों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जियोग्राफिकल सिचुएशन के बारे में। दुनिया का ये सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका की धरती पर फैला हुआ है। ये जंगल अपनी सीमा से करीब 8 देशों को कवर करता है, जिसमें पेरू, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वेडोर, बोलिविया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम शामिल है। इसके जंगल का कुछ हिस्सा फ्रेंच गुयाना में है, जिस कारण से इसे फ्रांस का हिस्सा भी माना जाता है। अगर बात करें इस जंगल के सबसे बड़े हिस्से की तो करीब 60% हिस्सा अकेले ब्राजील में है और इसके अलावा इस जंगल का 13% हिस्सा पेरू में है और करीब 10% हिस्सा कोलंबिया में फैला हुआ है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, यानी इसके एरिया की। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ये जंगल धरती के करीब 4% हिस्से में फैला हुआ है, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। अगर इसके सरफेस एरिया की बात करें तो इस जंगल का टोटल सरफेस एरिया लगभग 70 लाख किलोमीटर है। एक्सपर्ट की माने तो अगर ये जंगल पूरा एक अलग देश होता तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होता। यह जंगल कितना विशाल है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस जंगल के बहुत से हिस्सों को तो अब तक खोजा ही नहीं जा सका है। ये जंगल वाकई किसी अजूबे से कम नहीं है। वेराइटीज ऑफ ट्रीज। अब बारी आती है जंगल की सघनता की। कहते हैं कि ये जंगल इतना डेंस है और यहाँ पेड़ पौधे इतने पास पास हैं कि कई सारे हिस्सों में तो धरती तक सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती। अब आप सोचिए, जब सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही तो हम इंसानों का पहुँचना कितना मुश्किल होगा। यही वजह है कि इस जंगल का अधिकतर हिस्सा इंसानी पहुँच से अब भी बहुत दूर है और कई सारे राज अपने अंदर इसने छुपा रखे हैं, जिन्हें जानने के लिए इंसान बड़ा बेताब है और इस जंगल के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिशें करता रहता है। माना जाता है कि इस जंगल में करीब 16,000 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां हैं और करीब 40,000 से अधिक प्लांट्स की स्पीसीज हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ करीब 400 अरब से भी अधिक पेड़ हैं। यकीन नहीं होता कि ये जंगल वाकई इतना लाजवाब है। जब इतना बड़ा और घना है तो आप समझ ही सकते हैं कि जानवरों के रहने के लिए यह जंगल कितना सुटेबल होगी। सच कहे तो ये जंगल करोड़ों जीव जंतुओं के लिए सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ एनिमल से लेकर यूनिसेक्स बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस यानी सभी तरह के क्रिएचर इस जंगल में पाए जाते हैं। इन क्रिएचर्स की कुछ प्रजातियां तो ऐसी है जिन्हें आप इस जंगल के अलावा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं देख सकते और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां भी है जिन्हें अब तक खोजा भी नहीं जा सका है। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले क्रिएचर्स की कुल प्रजाति के करीब 30% हिस्सा आपको केवल इन्हीं अमेज़न के जंगल में देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम क्रिएचर्स और एनिमल्स के बारे में और करीब से जानने का प्रयास करते हैं। स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। इस जंगल में करीब 400 से भी अधिक एनिमल्स की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें प्यूमा, जैगुआर और कई तरह के बंदरों की प्रजातियां हैं। जगुआर इन सभी जानवरों में सबसे प्रमुख है और जगुआर को ही जंगल का राजा माना जा सकता है। कैट फैमिली से बिलोंग करने वाला ये जगुआर ही इस जंगल का सबसे खतरनाक और ताकतवर शिकारी जानवरों में से एक है, जो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। वह अपने बड़े बड़े नुकीले दांत और मजबूत जबड़ों से कठोर हड्डी को भी काट सकता है। केवल एक प्यूमा ही है जो इस खूंखार शिकारी को टक्कर दे सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन जंगलों में लायन, टाइगर और लेपर्ड नहीं पाए जाते और इसलिए जगुआर ही इस जंगल पर राज करता है। देखने में यह कुछ लेपर्ड जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन अगर आप इन्हें गौर से देखें तो इनके बॉडी पर बने पैटर्न से आसानी से लेपर्ड और जगुआर में फर्क जान सकते हैं। जगुआर के बॉडी पैटर्न थोड़े बड़े बड़े और दूर दूर होते हैं, वहीं दूसरी ओर लेपर्ड की बॉर्डर स्ट्रक्चर थोड़े छोटे होते हैं और पास पास होते हैं। इसके नुकीले दांत, मजबूत जबड़े और फुर्तीले शरीर का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इन सारी खूबियों के साथ ही साइलेंट तरीके से शिकार पर अचानक वार करने की इनकी ये कला इन्हें सबसे खौफनाक शिकारी बनाती है।
अगर जगुआर की साइज की बात करें तो इसकी ऊंचाई करीब 60 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी लंबाई करीब 7 फुट तक हो सकती है। और बात करें इसके वजन की तो ये करीब 90 से 100 किलोग्राम तक हो सकता है। स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो इस जंगल में करीब 25 लाख से भी ज़्यादा इंसेक्ट्स की स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें चींटियां, मकड़ियां और कई तरह के कीड़े मकोड़े शामिल हैं। यहाँ पाई जाने वाली चींटियां कोई ऐसी वैसी चींटियां और मकड़ियां नहीं होती, बल्कि बड़ी जहरीली और बेहद खतरनाक होती है। इस जंगल में पाई जाने वाली बुलेट एंट तो इतनी खतरनाक होती है कि इससे काटने पर बिल्कुल बुलेट लगने जैसा दर्द होता है और इसका असर करीब 24 घंटे तक बना रहता है। इस जंगल में ऐसी ऐसी मकड़ियां पाई जाती है कि जो एक बार किसी इंसान को काट ले तो मान लीजिए कि उसका स्वर्ग से बुलावा आ गया है। स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, इस जंगल में बर्ड्स की करीब 1400 से भी ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें कई तरह के सुंदर और विचित्र बर्ड्स पाए जाते हैं जो कहीं और शायद देखने को न मिले, और इनमें कुछ खतरनाक बर्ड्स भी शामिल है। अमेज़न के जंगल में एक ईगल पाया जाता है जिसकी साइज बहुत बड़ी होती है। इसके पंख की लंबाई करीब 3 फीट से ज्यादा होती है। इसका वजन करीब 5 से 6 किलोग्राम तक हो सकता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह अपने वजन से 2 गुना वजन के शिकार को अपने पंजे में लेकर उड़ सकता है और इसका फेवरेट शिकार बंदर है। हालांकि यह दूसरे जानवरों के बच्चों का भी शिकार कर लेता है। अमेज़न रिवर, अब बात करते हैं जंगल के सबसे मेन सोर्स की, यानी कि इस जंगल के लाइफलाइन की। इन जंगलों में पाई जाने वाली स्पीसीज के प्यास बुझाने वाली और कुछ जीवों के घर की, तो यहाँ मौजूद जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है अमेज़न रिवर। लंबाई के हिसाब से ये नदी मिस्र की धरती पर बहने वाली नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई करीब 7000 किलोमीटर है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आप 2 बार आ जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें पानी की, तो ये नदी पानी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। हालांकि यह वर्षावन के बीच बह रही है, तो पानी की कमी भला कैसे हो सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि इस नदी की इतनी सारी ब्रांचेस है कि अब तक तो इस नदी की बहुत सारी ब्रांचेस को खोजी ही नहीं जा सकी है। इस विशाल और खतरनाक जंगल के कई सारे राज तो अकेले इस नदी ने अपने अंदर छिपा रखे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक ये नदी धरती की सबसे रहस्यमयी नदियों में से एक है। सबसे कमाल की बात यह है कि इस नदी पर आज तक एक भी पुल नहीं बनाया जा सका। अगर आपको नदी पार करनी है तो नाव के सहारे आपको पार होना पड़ेगा। इसके अलावा इस नदी के कई हिस्सों पर पानी इतना गर्म होता है कि टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है और इस जगह का पानी हर समय उबलता ही रहता है। इन जंगलों में मौजूद इंसानी आदिवासी जनजातियों के लोग अपने लोगों को मरने के बाद इन्हीं नदी में बहा देते हैं, जिससे उनका पार्थिव शरीर जलकर खत्म हो जाता है। लेकिन इस नदी के कई सारे जगहों पर जीवन के लिए कई सारी सुविधाएं मौजूद है, जहाँ पर रेप्टाइल्स अपना गुजारा करते हैं। स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, इस जंगल में रेप्टाइल्स की करीब 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। अमेज़न जंगल के रेप्टाइल्स की बात जब भी खुलती है तो हम इंसानों के मन में सबसे पहला जो नाम आता है वो है इस दुनिया का सबसे खतरनाक रेप्टाइल्स एनाकोंडा। जी हाँ, जिस एनाकोंडा को आप फिल्मों में देखते आए हैं वो इसी अमेज़न जंगल में पाया जाता है। इनकी लंबाई करीब 30 से 40 फीट तक होती है। ये भारी भरकम और विशालकाय सांप इतना खतरनाक होता है कि इसका प्रेजेंस से इंसान की धड़कनें रोकने के लिए काफी है। वैसे तो एनाकोंडा जहरीले नहीं होते, लेकिन एनाकोंडा की पकड़ बहुत मजबूत होती है। अपनी इस मजबूत पकड़ के कारण अपने शिकार को चारों ओर से लपेटकर उसे कसकर दबा लेता है, जिस कारण से शिकार की मौत हो जाती है। उसके बाद ये आसानी से उस शिकार को निगल जाता है। स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस, अमेज़न के जंगल में करीब 1200 से अधिक एम्फीबियंस की स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें सबसे प्रमुख है फ्रॉग यानी कि मेंढक। इस जंगल में बहुत ही विचित्र और रंग बिरंगे मेंढक पाए जाते हैं। बहुत से मेंढक ऐसे होते हैं जो अमेज़न के जंगल के अलावा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलते, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और विचित्र दिखते हैं। लेकिन आप इनकी सुंदरता पर मत जाइए, क्योंकि ये मेंढक बहुत ही खतरनाक और जहरीले होते हैं। ये मेंढक इतने जहरीले होते हैं कि इन्हें केवल छूने भर से आपकी जान जा सकती है। इनके चमकीली स्किन को देखकर छोटे मोटे कीड़े इनके पास चले जाते हैं, जिन्हें ये मेंढक आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। स्पीसीज ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, अमेज़न नदी के अंदर लगभग 4000 तरह की मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें सबसे प्रमुख है कैंडिरू फिश, इलेक्ट्रिक ईल, जायंट कैटफिश और पिरान्हा। इलेक्ट्रिक ईल तो इतनी खतरनाक होती है कि अपने शिकारियों को करंट देकर मार डालती है, और पिरान्हा की तो बात ही क्या करें। पिरान्हा एक ऐसी मछली है जो किसी भी जीव को जिंदा नोच कर खा जाने की क्षमता रखती है, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा ही होगा। केवल जंगली जानवर ही नहीं, इन जंगलों में इंसान भी रहते हैं, लेकिन वे इंसान हम इंसानों की तरह एडवांस जिंदगी नहीं जी रहे, बल्कि ये आदि मानव की तरह जी रहे हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। हालांकि बाहरी लोगों ने इनसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें ये अच्छा नहीं लगा और बाहरी लोगों पर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि इंसान की ये प्रजाति अपनी ही दुनिया में काफी खुश हैं और वे अपनी जिंदगी मजे में जी रहे हैं।
तो देखा आपने, अमेज़न का ये जंगल अपने अंदर कितने सारे राज और विचित्र चीजों को समेटे हुए है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे विचित्र जीव कौन सा लगा, या अमेज़न जंगल की सबसे विचित्र बातें आपको कौन सी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर इस नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।